नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, हमने आपको पिछली वीडियो में बताया कि भारत के अंदर जो आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, भारतीय प्रशासनिक सेवा का जो एक दोस्तों पद होता है ना, वो दोस्तों भारत में एक इकलौता ऐसा पद होता है जो कि सारे के सारे सेक्टर, जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं, जितने भी दोस्तों अपने केंद्र के जो मंत्रालय होते हैं, जब वो आईएएस ऑफिसर रहता है केंद्र में, जब पोस्टिंग होता है तो उसकी पावरफुल, मतलब कितना पावरफुल होता है वो दोस्तों। तो दोस्तों हमने आपको बताया था उस दिन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जो कि आईएएस का दोस्तों एक पद होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जो कि जिला मजिस्ट्रेट, जिला अधिकारी, जिला दंड अधिकारी कहते हैं। तो दोस्तों वो पद कितना पावरफुल होता है दुनिया के अंदर, मतलब भारत के अंदर वो, मतलब एक तरह से मैंने आपको पिछली वीडियो में दोस्तों मैं बता चुका हूँ कि भारत के अंदर दोस्तों तीन ही किंग होते हैं दोस्तों। देश में पीएम, राज्य में सीएम और डिस्ट्रिक्ट में डीएम। दोस्तों इनके अलावा पूरे में पूरे डिस्ट्रिक्ट में दोस्तों कोई पावरफुल नहीं होता इनसे बड़ा पर्सन जो होता है, क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता चुका हूँ कि केंद्र के अंदर कोई भी पद खाली होता है तो उसे पीएम ले लेता है। स्टेट के अंदर कोई भी पद खाली होता है तो उसे सीएम ले लेता है। और दोस्तों डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई भी पद खाली होता है उसे दोस्तों डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ले लेता है दोस्तों। तो चलिए, आज हम आपको उस वीडियो में हमने आपको पहले बताया था कि उसमें हमने दो दो डिपार्टमेंटों के बारे में हमने जिक्र किया था, जिसमें कि दोस्तों हमने पुलिस डिपार्टमेंट के बारे में बताया था और दोस्तों डॉक्टर डिपार्टमेंट के बारे में बताया था। तो दोस्तों आपने पिछले वीडियो में देखा होगा कि एक कितना पावरफुल, मतलब एक जो आईपीएस रैंक के जो अधिकारी होते हैं ना, या जो पुलिस रैंक के जो अच्छी रैंक के अधिकारी होते हैं, वो भी दोस्तों एक तरह से उन्हें रिपोर्ट करते हैं। जैसे कि हम पिछली वीडियो में आपको बता चुके हैं कि लगभग पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर 3,500 से 4,000 पुलिस वाले होते हैं जो कि उस व्यक्ति के अंडर में आते हैं एज अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जब वो वर्क कर रहा होता है तब बड़े डिस्ट्रिक्ट में। जैसे कि दोस्तों आगरा बताया हमने, अलीगढ़ बताया हमने, कानपुर बताया, प्रयागराज बताया। तो दोस्तों इतना पावरफुल उस टाइम पे ये हो जाता है। तो चलिए, हम अब आपको इस वीडियो में नेक्स्ट लेवल की जो उनकी पावर होती है हम दोस्तों उसके बारे में आपको बताएंगे कि वो कौन कौन से और डिपार्टमेंट कंट्रोल करते हैं, जिसमें कि इनका सीधा डायरेक्ट इनका हाथ होता है, कि जिससे कि ये पूरे, मतलब पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर सुचारू रूप से जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसे कंट्रोल कर सकें दोस्तों। तो चलिए, हम शुरू करते हैं बताना आपको। दोस्तों पुलिस व्यवस्था हम बता चुके थे आपको, और हमने आपको चिकित्सा व्यवस्था दोस्तों बता चुके थे। तो चलिए, अगली जो व्यवस्था होती है दोस्तों, उसके अंदर आती है हमारी बिजली व्यवस्था। दोस्तों इनके अंदर जैसे कि हम बता चुके हैं कि डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं ना, डायरेक्टली इनडायरेक्टली दोस्तों यही कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो दोस्तों बिजली व्यवस्था जो होती है डिस्ट्रिक्ट के अंदर, दोस्तों बिजली व्यवस्था, जो कि बिजली के जो हेड होते हैं ना दोस्तों पूरे डिस्ट्रिक्ट में, वो जो मतलब पूरी इलेक्ट्रिसिटी के जो हेड होते हैं दोस्तों, वो होते हैं सुपरिटेंडेंट इंजीनियर। सुपरिटेंडेंट इंजीनियर के अंडर में दोस्तों पूरा का पूरा डिस्ट्रिक्ट के अंदर पूरा बिजली विभाग होता है, जो कि पूरा का पूरा कंट्रोल करता है। और दोस्तों वही सुपरिटेंडेंट इंजीनियर जो पूरी बिजली विभाग का हेड होता है ना डिस्ट्रिक्ट में, वो इन्हें रिपोर्ट करता है। किसे? एज ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जब वो वर्क कर रहे होते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट करता है कि जिले के अंदर बिजली व्यवस्था की ये रूप है, ये मतलब ये यहाँ तक ये चल रही है। तो दोस्तों ऐसे करके बिजली व्यवस्था भी दोस्तों पूरी की पूरी इनके कंट्रोल में दोस्तों आती है। और दोस्तों मैंने आपको बता चुका था, जो हमारे पॉलिटिशियन होते हैं, पॉलिटिक्स होती है, जब दोस्तों जब ये एज अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वर्क कर रहे होते हैं ना, तो दोस्तों डिस्ट्रिक्ट के अंदर जब भी कोई चुनाव होते हैं, विधायक के चुनाव, सांसद के चुनाव और लोकल बॉडीज के जैसे मेयर के चुनाव, या फिर दोस्तों निगम पार्षद के चुनाव होते हैं, या फिर दोस्तों आपके प्रधानी के चुनाव होते हैं, या फिर आपके ब्लॉक लेवल पे जो चुनाव होते हैं, आपके जिला परिषद के चुनाव होते हैं, तो दोस्तों उसकी जो इनके जो पूरी की पूरी जिम्मेदारी होती है ना, ये पूरी की पूरी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के कंधे पे होती है उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर। क्योंकि जब ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उस डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे होते हैं ना, और उस टाइम पे चुनाव होते हैं ना पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तो दोस्तों इनका जो पद होता है ना, वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के साथ साथ इनका एक पद और हो जाता है दोस्तों, DGO, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर में जब ये वर्क कर रहे होते हैं ना, तो एक तरह से पूरे जिले में सबसे बड़े चुनाव के अधिकारी यही होते हैं। क्योंकि तुम्हें आपको दोस्तों पता है कि जब चुनाव जब शुरू होते हैं तो चुनाव के टाइम पे कितनी भयंकर पुलिस के हाथ में पावर होती है। सही सुना दोस्तों, वही पुलिस की पावर, ये एक तरह से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो एज अ डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर वर्क कर रहे होते हैं ना, तो इनके हाथ में पूरी पुलिस व्यवस्था होती है। क्योंकि उस टाइम पे किसी की पावर नहीं चलती, उस टाइम पे सिर्फ पुलिस का डंडा चलता है। उस टाइम पे जब देश में चुनाव होते हैं, राज्य में जब चुनाव होते हैं दोस्तों, तो जब आचार संहिता लग जाती है ना, तो पूरा का पूरा पुलिस प्रशासन सब इनके कंट्रोल में आ जाता है दोस्तों, पूरा का कंप्लीटली इनके हाथ में आ जाता है। तो दोस्तों ये सबसे, ये भी एक बहुत भयंकर पावर होती है जब आपके अंडर में पूरे के पूरे सब, मतलब उस टाइम पे ना जब दोस्तों चुनाव होते हैं ना, उस टाइम पे कोई नेता, कोई विधायक, कोई सांसद, कोई कुछ नहीं बोलता। अगर सांसद के चुनाव चल रहे हैं तो उस टाइम पे कोई सांसद नहीं बोलेगा। सिर्फ क्या चलेगा उस टाइम पे? पुलिस की पावर चलती है डिस्ट्रिक्ट के अंदर। अगर डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर जब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वर्क कर रहे होते हैं, एकदम दोस्तों मैं बता सकता हूँ आपको, इतनी भयंकर पावर होती है उस टाइम पे। तो दोस्तों हम आपको पॉलिटिक्स के बारे में बता चुके हैं। पॉलिटिशियन हो गए दोस्तों, पुलिस हो गई,
बिजली विभाग हो गई और चिकित्सा विभाग हो। दोस्तों अगला जो डिपार्टमेंट होता है दोस्तों, डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, विकास विभाग। दोस्तों डिस्ट्रिक्ट के अंदर किसी भी तरह का कोई भी विकास होगा, किसी भी तरीके से, अगर किसी जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट से स्पॉन्सरशिप मिल रही है, मतलब जैसे डिस्ट्रिक्ट के विकास के लिए पैसा मिल रहा है, राज्य सरकार से पैसा मिल रहा है, तो दोस्तों वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के हाथ में होता है कि वो किस तरीके से कहाँ पे पैसा विकास के लिए लगाएगा। दोस्तों पूरा का पूरा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के तक साइन नहीं होंगे तो दोस्तों एक भी रुपया आप वहां से कहीं और नहीं लगा सकते। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के हाथ का पूरा कंट्रोल होता है। और डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में जो दोस्तों सबसे बड़ा जो हेड होता है ना डिस्ट्रिक्ट में, जो पूरा डेवलपमेंट कंट्रोल करता है, वो है दोस्तों CDO, चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर। चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर दोस्तों क्या होता है, ये भी एक PCS लेवल या IAS लेवल का अधिकारी होता है। ये भी डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट डिपेंड करता है कि कौन सा अधिकारी किसे दोस्तों दी गई है पोस्ट। तो दोस्तों CDO जो होते हैं ज्यादातर दोस्तों एक PCS लेवल के ऑफिसर होते हैं, जो कि अब जब वो प्रमोशन लेते हैं ना, तो प्रमोशन लेने का जब वो IAS बनते हैं तो दोस्तों वो भी CDO हो जाते हैं, चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर। तो दोस्तों ये पूरे डिस्ट्रिक्ट में CDO जो होते हैं ना, ये पूरे डिस्ट्रिक्ट में डेवलपमेंट के हेड होते हैं। और ये किसी भी चीज के लिए डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई भी चीज होगी ना, तो ये पहले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को बताएंगे। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जब उस पर साइन करेंगे, उसके बाद कोई भी जो पैसा आया है ना, राज्य सरकार या केंद्र सरकार से जो भी पैसा आया दोस्तों, वो पैसा फिर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के दोस्तों लगेगा। तो दोस्तों ऐसे करके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की पावर इस टाइम पे इतनी भयंकर हो जाती है कि दोस्तों सोचने वाली चीज है कि कितनी भयंकर होती है पावर। मतलब देख रहे हो, डेवलपमेंट डिपार्टमेंट उनके हाथ में, पूरा पॉलिटिशियन डिपार्टमेंट उनके हाथ में इलेक्शन के टाइम पे, पूरा पुलिस डिपार्टमेंट उनके हाथ में, पूरा का पूरा, मतलब पूरा हॉस्पिटल उनके डिपार्टमेंट, पूरा इलेक्ट्रिसिटी दोस्तों, पूरा डेवलपमेंट, मतलब हर चीज से कंट्रोल कर रहे हैं दोस्तों। क्योंकि दोस्तों IAS के जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो ऑफिसर होते हैं ना, वैसे तो वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वर्क कर रहे होते हैं ना, दोस्तों आपको पता नहीं अंदाजा हो या ना हो, लेकिन बहुत भयंकर उस टाइम पे पावर होती है। क्योंकि डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक तरह से वो एक किंग, एक तरह से राजा का पूरा फर्ज निभाते हैं, कि मतलब एक तरह से वो राजा है पूरे डिस्ट्रिक्ट के, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं। लेकिन वो एक तरह से दोस्तों राजा, हम एक इनडायरेक्टली बोल सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली नहीं होते राजा। क्योंकि उनके हाथ में दोस्तों क्या होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पूरे डिस्ट्रिक्ट में जनता की बातें सुनना, जनता की सारी खबरें सुनना, जनता के लिए कोर्ट लगाना, जनता के लिए कोर्ट में दोस्तों बातें सुनना। जैसे दोस्तों आपने सुना होगा ना, जैसे एक जुडिशियल कोर्ट होती है, जब न्यायिक कोर्ट होती है ना, वैसे दोस्तों सेम एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की कोर्ट होती है। दोस्तों आप नाम तो समझ रहे हो, मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट मतलब कौन, दंड अधिकारी। तो दोस्तों इनकी भी एक अलग से अपनी कोर्ट लगती है, जिसके अंदर ये जनता की जन सुनवाई करते हैं, जनता की बातें सुनते हैं, जनता की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। जमीन से रिलेटेड मामला हुआ, घर में कुछ डिस्प्यूट हुआ घर में, तो ये दोस्तों एक तरह से जो फाइनल जो फैसला होता है ना, वो तो दोस्तों न्यायिक जुडिशली सुनाता है। लेकिन ये उनकी बातों को सुनते हैं और उनकी बातों को गहन रूप से जांच करते हैं, और उसके लिए दोस्तों ये आदेश भी दे सकते हैं। तो ये दोस्तों इतनी भयंकर पावरें होती है दोस्तों, अगर हम आपको बताएं इसके अंदर। और स्टेट के अंदर दोस्तों मैंने आपको बताया, पुलिस व्यवस्था के साथ साथ जो क्या होता है कि जैसे हमारी सिविल पुलिस होती है, सिविल पुलिस के साथ साथ दोस्तों स्टेट के अंदर एक और पुलिस होती है, स्टेट आर्म्ड पुलिस। मतलब सशस्त्र बल होता है स्टेट का अपना, जो कि दोस्तों एक अपनी स्टेट की जो पुलिस होती है ना, उसका एक स्पेशल विंग होता है। तो दोस्तों वो भी, उसका जो हेड होता है वो भी दोस्तों एक SP होता है, वो भी इन्हें रिपोर्ट करता है जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को। तो दोस्तों जैसे हम यूपी के बारे में बताएं, यूपी PAC मतलब होता है दोस्तों प्रोविंशियल आर्म्ड कांस्टेबलरी। ये क्या होता है, ये PAC जो होती है ना, ये यूपी पुलिस की स्पेशल फोर्स होती है। जब यूपी के अंदर किसी भी तरीके के जो दंगे होते हैं, जब यूपी पुलिस के सिविल पुलिस के अंडर से जब बाहर हो जाते हैं ना, वहाँ पर दोस्तों PAC तैनात करी जाती है, प्रोविंशियल आर्म्ड कांस्टेबलरी। जैसे हमारे सेंट्रल में CRPF और BSF और CISF और ITBP होती है ना, वैसे दोस्तों स्टेट के अंदर क्या होती है, PAC। तो PAC को तैनात किया जाता है, और PAC को तैनात करके जब वहां पर खड़ा किया जाता है दोस्तों, वो एक तरह से एक आर्मी का पूरा, एक स्टेट आर्मी का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रही होती है। तो दोस्तों उनका जो हेड होता है ना, वो भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट करता है, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अपने हिसाब से सबकी ड्यूटी लगाते हैं कि कौन सी किसकी ड्यूटी कहाँ पे लगेगी। तो दोस्तों चलिए, आपको कैसी लगी हमारी वीडियो बताइएगा, जिसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की हमने पावर के बारे में आपको बताया कितनी भयंकर पावर होती है। तो लेकिन इसके लिए पढ़ाई बहुत करनी पड़ती है। तो दोस्तों आप पढ़ाई करिएगा और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जरूर बनिएगा। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें आप किस चीज़ पे वीडियो आप बनाना चाहते हैं। और दोस्तों हमारा लाइव सेशन खुल चुका है, हम कुछ दिनों में लाइव आया करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको कुछ भी लाइव से रिलेटेड कुछ भी है, आपको कुछ पूछना हो, तो आप लाइव आके हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए, नमस्कार।